देखो बाइबल में भी लिखा है, आज्ञाकारिता है ना, ये परमेश्वर वचन में नहीं लिखा, शमूएल में लिखा है कि परमेश्वर होम बलि या मेल बलि से इतना खुश क्या है, नहीं होता है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो उन चीजों से खुश क्या है, नहीं होता, जितना कि वचन के माने जाने से क्या होता है, खुश होता है। जितना कि वचन के माने जाने से क्या होता है, खुश होता है। और आपको पता है 2026 में हमने निर्णय लिया था, पिछले संडे संदेश हुआ था, एक प्रचार जब मैंने दिया था तो मैंने उसमें एक बात बोली थी, क्या कलीसिया अच्छे दिन देखना चाहती है? आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं? आप चाहते हैं मेरा परिवार बदल जाए? आप चाहते हैं मेरे परिवार की स्थिति बदल जाए? आप चाहते हैं तो बोलो पहले मुझे बदलना होगा, बोलो पहले मुझे बदलना होगा, बोलो बहुत हो गया, बोलो बहुत हो गया। अब इस 2026 में मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद को बदलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, पर मुझे खुद को बदलना है। हालेलुया। मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहती हूँ। बहुत पहले जब हम प्रभु में आए थे ना, शुरू में, और जब हम चर्च में जाते थे, वचन सुनते थे, तो उस समय 1 साल के लगभग की भी बात नहीं है, और जब हम चर्च में जाते थे, वचन सुनते थे, तो उस टाइम पर है ना मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा था। और इतना ज्यादा गुस्सा था कि अगर मुझे कोई खाने के लिए, अगर खाने के दौरान किसी ने मुझे टोक दिया ना और मुझे वो पसंद नहीं आई वो बात, तो खाना तो फिर गया, खाना फिर प्लेट, मैं आपको सच बता, प्लेट ऐसे जाती थी। मेरा एक बहुत छोटा सा फोन था, मैंने कई बार ये टेस्टमनी आप लोगों को बताई, पहले भी कई बार बताई है। नोकिया का फोन था, उसमें कलरफुल बटन थे, आपको किसी ने देखा हो तो, नोकिया का ऐसा फोन। जब भी मुझे गुस्सा आता था ना तो मेरे हाथ में वो फोन होता था और हर बार वो फेंका जाता था, सारा गुस्सा उसके ऊपर निकलता था। और आपको पता है उस फोन के पुर्जे निकल कर ना, एक इधर जाता था, एक उधर जाता था, एक उधर बिखर जाता था। और जब मेरा गुस्सा शांत हो जाता था ना, गुस्सा ठंडा हो जाता था, उसके बाद मैं क्या करती थी, फिर पहले इधर देखती थी, पहले उधर देखती थी, कोई देख तो नहीं रहा है ना परिवार का, बस जाके अपने सारे टुकड़े क्या कर लेती थी, समेट लेती थी और अपने फोन को वापस जोड़ के और देखती थी कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती थी कि फोन क्या है, फोन भी कमाल का ही था, सच बता रही हूँ मैं आपको, फोन भी कमाल का ही था। मैंने इतनी बार उसको फेंका हुआ था, लेकिन वो फिर भी क्या करता था, चल पड़ता था। मैंने कहा ये कहीं ना कहीं प्रभु का ग्रेस है, मेरे ऊपर फेवर ही है। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ, हमारे पास्टर ने एक प्रचार किया, एक संदेश उन्होंने दिया, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। और उन्होंने एक बात कही, दिन ढलने के बाद तुम्हारा क्रोध क्या हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। तो आपको पता है वो वचन मैंने जब सुना ना, तो वो मेरे हृदय में इतनी गहराई से बैठ गया और मुझे समझ में आ गया। ज्यादा समय नहीं हुआ था हमें चर्च जाते, 1 साल ही हुआ था, और मेरी शादी को भी लगभग 1 साल ही हुआ था, 1 साल हो गया था और जाते। तो मैं एक चीज को समझ पाई कि ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा मेरे लिए क्या है, हानिकारक है। और ये सिर्फ मेरे लिए ही हानिकारक नहीं है, ये मेरे परिवार के लिए भी क्या है, हानिकारक है। ये हमारे रिश्तों के लिए भी क्या है, हानिकारक है। तब मैंने निर्णय लिया और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु कुछ भी कर, मुझे ये गुस्सा नहीं चाहिए। प्रभु जो चीज मेरे परिवार को खराब कर रही है, जो मेरे जीवन को खराब करे, वो चीज मेरे जीवन में क्या है, नहीं होनी चाहिए। और आपको पता, कम से कम लगभग मैंने 1 साल तक रो के घुटने टेक के मैं प्रार्थना करती रही, प्रभु कुछ भी कर पर मेरे स्वभाव को क्या कर दे, बदल दे। और 1 साल के बाद जब मैं अपने आप को देखती थी ना, तो मैं अपने आप को समझ पा रही थी कि बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे भागों में परमेश्वर ने मुझे सही किया, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि 2026 मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमें ऐसे ही नहीं जाने देना है। 2026 हमें ऐसे ही नहीं जाने देना है। पिछले संडे संदेश था ना कि समय क्या, अच्छे दिन क्या है, अच्छे दिन देखना है। तो अच्छे दिन देखना है तो कुछ चीजों पर हमें नियंत्रण क्या है, लाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ 2026 भी ऐसे निकल जाएगा, मैं आपको सच बता रही हूँ। और फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया को मैं दिल से एक बात कहना चाहती हूँ, इस 2026 के अंदर ना, अभी जनवरी गया भी नहीं है और बहुत सारी गुड न्यूज जैसे जैसे धीरे धीरे कलीसिया में आ रही है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि इस पूरा साल ही गुड न्यूज का साल है कलीसिया के लिए। हालेलुया,
आप विश्वास करिए, ये पूरा साल गुड न्यूज से भरा हुआ है। इसमें पूरे साल में गुड न्यूज है आपके लिए, बस आपको उसे लेना आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको उसे ग्रहण करना आना चाहिए, उसे पकड़ना आना चाहिए। ये पूरा साल मेरी आत्मा में, मैं स्पिरिट में है ना, बहुत एक जॉय को, एक आनंद को फील कर पा रही थी। जब ये 2026 लगा ना, तो मैं सोच रही थी कि ऐसा लग रहा है मानो 2026 में ना कुछ अलग होना है। कुछ क्या है? कुछ अलग होना है। और जब अरुण का रिजल्ट आया ना, तो मैं समझ गई कि ये वो चिन्ह है जो परमेश्वर दिखा रहा है कि कुछ अलग क्या है, होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा, जब अरुण की गवाही को सुनकर कुछ और जवान बच्चों ने भी जब बोला ना कि हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तब मैं समझ गई परमेश्वर इस 2026 में फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया में कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो अच्छे दिन देखना चाहते हैं आप? अच्छे दिन देखना चाहते हैं ना? एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे जरा। पहला राजा उसका 18 अध्याय, पहला राजा 18 अध्याय उसका 42। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। देखिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हम एक प्रभु के जन है, एक नबी है, एलिया नबी, हम उसकी स्टोरी को सुन रहे हैं। और एलिया नबी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। बाइबल में लिखा है एलिया नबी जो है परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहने वाला क्या था? नबी था। परमेश्वर के चरणों में बैठता था, प्रभु से प्रकाशन लेता था, प्रभु से वचन पाता था, प्रभु से अभिषेक पाता था। यानी कि उसका रिश्ता किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता था। क्योंकि एक जगह वो कह रहा है, मैं परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ और मेरे कहे बिना बारिश क्या है, नहीं होगी। समझ रहे? एलिया क्या कह रहा है? मेरे कहे बिना बारिश क्या है, नहीं होगी। ये वही एलिया है जो इस बात को बोल रहा है। और यही एलिया अब क्या कह रहा है? हाँ, दोबारा इस आयत को पढ़िए धीरे धीरे। तब आहाब खाने पीने चला गया। हाँ, उससे ऊपर एक आयत हो रहा है, उसको पढ़िए जरा, क्या लिखा उसमें? फिर एलिया ने आहाब से कहा। हाँ, अब एलिया जो है आहाब से कह रहा है, आहाब एक राजा है, उससे कह रहा है, क्या कह रहा है? उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। देखो, एलिया, अभी बारिश आई नहीं है। अभी बारिश आई है क्या? नहीं, अभी बारिश आई नहीं है। पर एलिया कह रहा है, जा खा पी, क्योंकि मैं भारी वर्षा की सनसनाहट क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। वो किस में सुन रहा था? वो आत्मा में क्या कर रहा था? आत्मा में सुन रहा था। वो जो आशीष आनी थी, जो अकाल को समाप्त करने वाली थी, उस बारिश को, उस गुड न्यूज को, उस अच्छी खबर को वो आत्मा में सुन पा रहा था। वो आत्मिक तौर पर उसे देख पा रहा था। और यहाँ तक कि वो क्या कह रहा है? मैं उसे क्या कर रहा हूँ? सनसनाहट को सुन रहा हूँ। क्या कर रहा हूं मैं? सुन रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस 2026 में आप प्रभु से कहें कि प्रभु, मेरी आत्मिक इंद्रिया तेजी से काम करने पाए, मेरी आत्मिक रीति से मेरी आत्मिक इंद्रिया अच्छे से सुनने पाए, और उन आशीषों को जो मेरे लिए रखी है उन्हें वो देखने पाए। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने लिखा है पहले ही उस सनसनाहट को, उस बारिश को जो अकाल को समाप्त करने वाली थी। अकाल किसको दर्शाता है? घटी को। किसको दर्शा रहा है? घटी को। क्योंकि जब अकाल पड़ता है तो क्या क्या समस्याएं होती हैं? बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पानी नहीं होता है, फसल नहीं होती है, फसल नहीं है तो अनाज भी नहीं होता है। कितना कुछ होता है। भूखमरी हो जाती है, लोग बीमार होने लग जाते हैं, बीमारियां फैलने लग जाती हैं। पर उस अकाल को समाप्त होने के लिए अब एलिया कुछ क्या कर रहा है? सुन रहा है। क्या कर रहा है? वो सुन रहा है। कई सालों से हो सकता आपके किसी भाग में अकाल हो, आप किसी भाग में स्ट्रगल कर रहे होंगे,
आपको लग रहा होगा ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ये कब खत्म होगा। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ 2026 में आप प्रभु से कहे, प्रभु मेरी आत्मिक इंद्रियों को खोल दे कि जो मेरे लिए आत्मिक जगत में तूने रखा है वो भौतिक जगत में इस 2026 में प्रकट होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। एलिया क्या कर रहा है, सुन रहा है। क्या कर रहा है, सुन रहा है। मैं कह रही हूं आज आप कुछ सुनिए, आज आप बहुत ध्यान से सुनिए कि मेरे लिए परमेश्वर ने इस 2026 में क्या क्या रखा हुआ है। आमीन, आमीन। आपको समझना है, प्रभु से कहना है, प्रभु इस 2026 में मेरी आत्मिक समझ को खोल, मेरी आत्मिक इंद्रियों को खोल, मेरे कानों को खोल, आत्मिक कानों को, कि मैं उस सनसनाहट को, वो जो भी आशीषें मेरे लिए आनी है, वो जो ब्लेसिंग मेरे जीवन में आनी है, मैं उनको देखने पाऊं, मैं उनको सुनने पाऊं और उन पर विश्वास करने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने, अभी बारिश हुई नहीं है, पर वो क्या कह रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, सुन रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। हम कई बार क्या करके विश्वास करते हैं, हम जब तक नहीं मानेंगे, जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लेंगे। एलिया ने बारिश देखी क्या, नहीं। लिखा है वो क्या कह रहा है, मैंने क्या किया, सनसनाहट को सुन रहा हूं। राहाब राजा से भी कह रहा है, जा खा पी, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आए और तू रास्ते में रुक जाए, अटक जाए तू। और वो क्या कह रहा है कि मैं उस सनसनाहट को क्या कर रहा हूं, सुन रहा हूं। और आगे क्या लिखा है, पढ़िए। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मल की चोटी पर चढ़ गया। अब एलिया कहां पर चढ़ गया, कर्मेल की चोटी पर क्या है, एलिया चढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, एक बात ध्यान से सुनिए, भूमि पर गिरकर घुटनों के बीच अपना सिर करके अब वो क्या करने लगा है, प्रार्थना करने लगा है। क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। जब बारिश, जब उसने कहा था ना, मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहने वाला हूँ और मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी, तब भी एलिया ने ऐसे ही किया। और अब जब बारिश आने का समय आया है, तब भी एलिया क्या है, ऐसे ही कर रहा है। वो घुटनों के बल आकर परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और क्या प्रार्थना की, हाँ पढ़िए। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा। बस आप ध्यान से सुनिए, देखिए अपने सेवक से, एलिया ऑलरेडी कहां पे बैठा है, कर्मेल की चोटी पर बैठा हुआ है। और अपने सेवक से उसने कहा कि चढ़कर समुद्र की ओर एक बार जाके देख कि क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। आगे हाँ पढ़िए जरा। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। हाँ, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, कुछ चीजों को नोट करना कि देखो एलिया कर्मेल की चोटी पर बैठकर प्रार्थना कर रहा है और अपने सेवक को बोला, सेवक इधर आ। किसको बोला, अपने दास को, या उसके साथ जो रहने वाला था, या उसका आत्मिक बेटा हो सकता है, आत्मिक जो बच्चा था, उसको बुलाया कि बेटा इधर आ और जाके तू जा चढ़। अब उसको क्या बोला है, चढ़ के। क्या बोला है, चढ़ के। इसका मतलब हो सकता है जिस चोटी पर वो बैठा था उससे भी दूसरी चोटी पर उसने उसको जाके बोला होगा कि तू चढ़ के जाके समुद्र की ओर क्या कर देख, क्योंकि वहां पे साफ लिखा, वो क्या कह रहा है, चढ़ के। चढ़ के, अब चढ़ना कहाँ होता है, नीचे उतरते तब चढ़ना होता है क्या, नहीं। कहाँ पे, जब हम सीढ़ियों पे क्या करते हैं, चढ़ते, हम बोलते हैं ना चढ़ के एक बार ऊपर जाके कपड़े लेके आओ, है ना, काम बोलते हैं ना। तो ऐसे ही एलिया अपने जो सेवक था उसको क्या कह रहा है, चढ़ के। क्या कर, चढ़ के एक बार समुद्र की ओर जाके देख के आ कि क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। और बाइबल में लिखा है, जो वो चढ़ के देखकर वापस आया, क्या किया, वापस आया। तब उसने अपने सेवक से, यानी कि एलिया नबी से क्या कहा, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब देखिए आगे क्या हुआ। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। बस आप ध्यान से सुनिए, बाइबल में लिखा है, पहली बार जब एलिया ने उससे कहा कि चढ़कर जाके देख के आ, और जब वो दूसरी बार भी बोल रहा है चढ़कर जाके दोबारा क्या करके आ,
देख के आया और लिखा है ऐसा ही उसने कितनी बार किया? कितनी बार किया? 7 बार। अब आप सोच के देखिए, एलिया नबी यहाँ बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है ना, आराम से बैठ के प्रार्थना कर, अपने सेवक को बुला रहा है, इधर आ और जा उस पहाड़ी पे जा, उस चोटी पे जाके और देख के आ, समुद्र की ओर देख के आ। वो एक बार तो चला गया, मजे में गया होगा। पहली बार जब वो गया होगा ना तो किस में गया होगा? मजे में गया होगा। मेरे गुरु ने बोला, मेरे पास्टर ने बोला है कि न्यू कॉलोनी मोड़ तक जाके प्रार्थना करके आनी है। कोई बात नहीं, एक बार जाके करके आ जाते हैं, है ना? क्या है, आराम से पैदल पैदल जाना है, बाइक लेके नहीं जाना है। किससे जाना है? पैदल जाना है, बाइक लेके नहीं जाना। पूरे उधर से गुड़गांव के उधर से क्या है, चक्कर लगा के आना है। उसको सेवक को क्या बोला कि चढ़ के जाके क्या करके आना है? देख के आना है। जब वो पहली बार गया होगा ना तो वो आराम से गया है। मुझे लगता है वो क्या है, आराम से गया होगा, मजे से गया होगा, घूमते फिरते देख रहा होगा वो। फिर उसने आके बड़ा मजे से आराम से आके बोला, गुरुजी, पास्टर जी, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। अब एलिया फिर बोल रहा है, जा दोबारा देख क्या। उसने दोबारा भी सोचा होगा, चलो कोई बात नहीं, गुरु ने बोला है कि दोबारा क्या है, दोबारा देख क्या, कोई बात नहीं, चला जाता हूं। वो दोबारा भी क्या है, चला गया और देख के आराम से आके उसने क्या बोला, गुरुजी, पास्टर जी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब तीसरी बार उसने फिर बोला, वो आराम से बैठा ही होगा वो, क्योंकि कहां गया था, ऊपर गया था, पहाड़ी पे गया था और वहां से वो समुद्र को क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा ऐसे। अब आराम से आया और जब आया तो उसकी क्या हो गए होंगे, सांस चढ़ गए होंगे, क्योंकि पहाड़ी पे क्या है, पहाड़ी पे गया, चढ़ के वापस आया तो उसे क्या लगी होगी, प्यास लगी होगी। पर अकाल पड़ा हुआ था तो पानी तो था नहीं, तो उसने सोचा थोड़ा गहरी सांस ले लेता हूं। पास्टर जी ने तो 2 बार भेज दिया। कितनी बार भेज दिया? 2 बार भेज दिया। कुछ था भी नहीं, कुछ दिख भी नहीं रहा था, फिर भी क्या किया, 2 बार क्या है, 2 बार भेज दिया। पर कोई बात नहीं, जब तक बैठा था आराम से लंबी सांस ली होगी। पास्टर ने फिर आवाज लगाई, बेटा जा, तीसरी बार देख किया, बेटा जा, तीसरी बार क्या है, अपने सेवक को बोला, तीसरी बार क्या है, जाके देख क्या। तो उसने देखा तो होगा एक बार, ये पास्टर को हो क्या गया है, ये मेरे गुरु को हो क्या गया है। मैंने 2 बार आके बोला, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पर गुरु को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अरे गुरु, कुछ नहीं था, मैं देख कर आया, वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कई बार ऐसा ही होता है ना, पास्टर बोलेंगे प्रार्थना करो, 1 दिन का उपवास करो, 2 दिन का करो, 3 दिन का करो, 1 हफ्ते का करो। 1 दिन का ही कर लेते ना, वही बहुत था। दूसरे दिन की क्या जरूरत थी, तीसरे दिन की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत थी, जरूरत है, इसीलिए क्या किया जाता है, बोला जाता है। पर वो सेवक क्या कर रहा है, अब मुझे नहीं पता, पर मैं एक कॉमन सी बात आप समझिए। कई बार आपने देखा है, जितने भी माँ बाप है वो अच्छा बता सकते हैं। कई बार आपने देखा है जब आप बच्चों को कई बार क्या बोलते हो, आप बैठ गए हो, खाना वाना बना के काम करके आप बैठ गए और आप बच्चों को बोलोगे बेटा ये लेके आना, एक बार तो बड़े खुश हो, कोई बात नहीं, ठीक है ये लो। पर जब आप दूसरी बार बोलोगे और तीसरी बार बोलोगे तो बताओ क्या जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा? देखो बच्चे भी बता रहे मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब ऐसा होता है, एक बार बोलो ना, जवाब नहीं देंगे कोई बात नहीं, पर दूसरी बार आप बोल के देखो, आप उसको पहाड़ पे थोड़ी भेज रहे हो, आप उनको पहाड़ पे भेज रहे हो क्या? बेडरूम से आप उनको किचन तक भी भेजोगे ना, उसने भी बोलेंगे क्या बार बार, एक ही बार नहीं बोल सकते क्या? समझ रहे हो? सच आप सोचिए ना, एलिया नबी तो अपने सेवक से कह रहा पहाड़ पे जाओ और देख के आ। अब आपकी मम्मियां जो है वो आपको पहाड़ पे जाने के लिए थोड़ी बोलती हैं, बेडरूम से क्या बोलेंगे, बेटा किचन में से पानी लेके आ, अरे बेटा मैं भूल गई, जा 1 रोटी भी लेके आ, है ना? मम्मी एक ही बार नहीं बोल सकते क्या, बार 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 बार? और कई बार तो ऐसा भी बोल देंगे खुद ही ले आओ। समझ रहे? अब सोच, मैं क्यों बता रही हूँ, वो स्थिति को समझिए। एलिया और उसका जो सेवक है उस स्थिति को समझिए कि क्या हुआ होगा वहां पर। फिर उसका वो जो एलिया था वो कह रहा है तीसरी बार भी जा। अब एक बार तो ऐसे देखा होगा थोड़ा तिरछी नजरों से, ये गुरु को हो क्या गया है, समझ रहे हो? पर फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, अब बोला है तो क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। चला गया। अब जब चौथी बार आया और 5वीं बार आया होगा ना, तब पक्का वो सोच रहा होगा कि बस अब हालत क्या है, अब हालत खराब होगी। पास्टर जी क्या कर रहे हो, कितनी बार मैं वहां गया स्टैंड पर, मुझे वहां कोई नहीं मिला, और आप कह रहे हो कि कोई आना था उसको रिसीव करना था। मैं 6 बार जा चुका हूँ, 7 बार जा चुका हूँ, पर वहां मुझे कोई नहीं मिला। अरे
8वीं बार जाके तो देखो, आपको जरूर मिलेगा। या हमारे आत्मिक माता पिता या खुद के माँ बाप भी, खुद के पेरेंट्स भी जब कई बार काम देते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे एक बार क्यों, ये 2 बार, दूसरी बार क्यों बोला, तीसरी बार क्यों बोला, चौथी बार क्यों बोला। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बाइबल में लिखा है ना, वो होम बलि या मेल बलि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि आज्ञा माने जाने से क्या होता है, प्रसन्न होता है। बाइबल में एक और लिखा है कि विश्वास से उसे क्या किया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। लिखा है ना, इब्रानियों में लिखा, विश्वास से परमेश्वर को क्या किया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। पर ये दूसरी आयत ये कहती है कि आज्ञा मानने से भी परमेश्वर को क्या किया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वहां पे साफ लिखा, होम बलि और मेल बलि से उतना खुश नहीं होता जितना कि वो आज्ञा माने जाने से खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो मुझे नहीं पता, पर वो जो एलिया का सेवक था ना, वो बड़ा कमाल का था। वो सच में क्या था, वो सच में बड़ा कमाल का था। हो सकता है वो, क्योंकि अपने एलिया अपने गुरु के क्या रहता था, वो साथ रहता था। उसने उसके जीवन को देखा था और उसने देखा था परमेश्वर इसके शब्दों को, इसकी बातों को गिरने क्या है, नहीं देता। समझ रहे? तो जब उसने 5वीं बार भी बोला होगा ना, तब वो सेवक जो था ना, वो सोच तो रहा होगा, अरे कितनी बार भेजेगा पास्टर, मेरी हालत खराब हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक ही काम को बार बार क्यों बोला जा रहा है, एक ही चीज को ठीक करने के लिए क्यों बोला जा रहा है। मैंने पैम्पलेट बना तो दिया, इतना अच्छा तो बना दिया, अब इसमें ये बिंदी हटवाने की क्या जरूरत है, अब इसमें ये लगवाने की जरूरत क्या है, अब इसमें ये ऐड करवाने की जरूरत क्या है, कुछ भी। अच्छा ये कीबोर्ड यहाँ रखा हुआ है, अरे यही अच्छा तो लग रहा है, इसको यहाँ रखने की क्या जरूरत है, अरे कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ सोच के ही बोला होगा, इसको उठा के यहाँ से क्या कर दो, यहाँ रख दो। ये टेबल पहले इधर लगा हुआ था, पास्टर ने बोला अब इसको इधर लगा दो, अब बोल रहे हैं इसको उधर लगा दो। क्या हम इस टेबल को बार बार इधर उधर करते रहेंगे क्या? कोई बात नहीं। कई बार माँ बाप जब अपने बच्चों को कुछ बातें बोलते हैं ना, तो बच्चों को उस समय वो बातें समझ में नहीं आती। सच बात है। हम भी जब बच्चे थे, हमें भी समझ में नहीं आता था। ये हर पीढ़ी में ऐसा है। आप सोचो, आज के बच्चे सोचो हमारे साथ ही, नहीं, हर पीढ़ी में ऐसा है। कई बार हमें अपने माँ बाप की बातें समझ में नहीं आती, हमें लगता है अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। पर जब बच्चों के बड़े हो जाते हैं, जब उनकी शादियां हो जाती हैं, और खासकर जब उनके बच्चे हो जाते हैं, तब उनको क्या है समझ में आता है। क्योंकि अब वो क्या बन गई, खुद माँ बाप बन गई। अब क्या हो गई, वो खुद माँ बाप बन गए। तो अब वो उस चीज को अच्छा समझ पाएंगे। ओहो, हमारे पास्टर और हमारे पास्टर की वाइफ क्या बोलते थे, अब हम खुद सेवा कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है। हमारे माँ बाप हमें क्या बोलते थे, अब हमें खुद समझ में आ रहा है कि कैसे हमें चीजों को मानना है, समझना है, क्या है करना है। समझ रहे? पर एलिया नबी का जो सेवक था ना, वो बड़ा अच्छा था। अब उसने 5 बार बोला, 6 बार बोला, कितनी ही बार बोला, चाहे कुछ भी बोले। मान लीजिए हमारा निखिल है, उसको बोले अरे इसको यहाँ सेट क्यों किया, इसको थोड़ा पीछे कर, नहीं थोड़ा आगे कर, अरे थोड़ा इधर कर, अरे पास्टर जी कितनी बार। वैसे वो बोलता नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। समझ रहे? तो कई बार क्या होता है ना, कई बार लोग ये सोचते हैं अरे पास्टर को तो बार बार ये बोल रहे, बार बार ये बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। इस पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, इस 2026 में मैं आपको एक चीज सच में कहना चाहती हूँ। आपके माता पिता या आपके अगुवे जो आपको कह रहे ना, अगर आप उसके अनुसार करने की चौकसी करोगे ना, तो 100% आप ब्लेस होगे, आप आशीष पाओगे। आपकी आशीष आपसे दूर नहीं जा सकती। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच बता रही हूँ। अच्छे दिन देखना चाहते हैं ना, पिछले संडे हमने सीखा था ना, तो अच्छे दिन अगर आप देखना चाहते हैं, मैं कह रही हूँ आपके जो अगुवे आपको कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना कि बस इतने दिन प्रार्थना करनी है, इतने घंटे प्रार्थना करनी है, इतनी देर घोषणा करनी है, इसको यहाँ रख दो, कोई बात नहीं, ठीक है पास्टर जी ये लीजिए, हमने इसको यहाँ रख दिया। अगले दिन हो सकता है वो आपको बोले अरे इसको उठा के वहां रख दो, कोई बात नहीं, ये लीजिए पास्टर जी। कई बार मम्मी भी बोलती है ना, घर में जब सफाई चल रही होती है, अरे पहले इसको यहाँ सेट कर दो, बच्चे सेट कर देते हैं, फिर बोलेंगे नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको उठा के वहां रख दो, फिर बोलेंगे नहीं नहीं इसको उठा के वहां रख दो। तीसरी बार तो बच्चे
बस अब खुद ही कर लो, अब क्या है खुद ही कर लो। नहीं, ये रवैया क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। मैं आपको सच बता रही हूं, कई बार बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीषें है ना इसी कारण से रुकी हुई होती हैं। बाइबल में लिखा है, जब आप मूसा के बारे में देखते हैं, मूसा कितना नम्र व्यक्ति था ना, कितना नम्र था, पर वो जिनको लेके चल रहा था ना वो नम्र वो नहीं थे। वो हर बार उस पर क्या करते रहते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे। और मैं एक बात बड़ा हैरान हूँ, उसमें पढ़ती हूँ, जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि मूसा फिर भी उनके लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रभु इन्हें क्या दे, बुद्धि दे, प्रभु इन्हें समझ दे, प्रभु इनकी अगुवाई कर। फिर भी वो क्या करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है। लेकिन फिर भी वो जंगल में नाश क्यों हो गए, क्यों हो गए? बिल्कुल बुड़बुड़ाने के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण क्यों नाश हो गए पता है? मूसा तो उनके लिए प्रार्थना कर ही रहा था ना। कभी मूसा, कभी बाइबल को पढ़िए, कभी मूसा ने ऐसी प्रार्थना नहीं की प्रभु ये मर जाए, या इनका ये हो जाए, या इनके बच्चे वो हो जाए, या इनके साथ कुछ गलत। कभी मूसा ने ऐसी प्रार्थना नहीं की। पर फिर भी क्या हुआ कि इजरायली जंगल में नाश हो गए। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो पिछले दिनों में एक चीज को समझ पाई, चाहे आपके आत्मिक माता पिता हो या आपके खुद के माता पिता हो, जब वो कोई काम, कोई जिम्मेदारी जब आपको सौंपते हैं ना, और जब आप उसके अनुसार काम नहीं करते, वो आपको कोसेंगे नहीं। ये ध्यान रखना। कितने माँ बाप बैठे, क्या आप अपने बच्चे, आपके बच्चे गलती कर देंगे तो क्या आप उनको कोसोगे? नहीं, आप कोस ही नहीं सकते। समझ रहे हो? आप उनको कोस ही नहीं सकते। लेकिन पर मैं एक चीज समझ पा रही हूं कि भले ही हम नहीं कोसते हैं, भले ही माता पिता अपने बच्चों को नहीं कोसते हैं, पर माता पिता के अंदर का जो दर्द होता है ना, उस दर्द को परमेश्वर देख रहा होता है। ये सच्चाई है। ये आज की पीढ़ी को सच में समझने की जरूरत है। ये बिल्कुल सच्चाई है। वो कोसेंगे नहीं, वो गलत नहीं बोलेंगे, वो कुछ गलत चाहेंगे नहीं, पर जब वो प्रार्थना कर रहे होते ना, उनके अंदर जो दर्द छिपा होता है ना, उस दर्द को कौन देख रहा होता है? परमेश्वर देख रहा होता है। और परमेश्वर उस दर्द को दूर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। समझ रहे हैं? इसीलिए लिखा है इजरायली जंगल में ही क्या हो गए, नाश हो गए, क्योंकि ये जब देखो मूसा पर कुड़ करते रहते हैं, इनको और कोई दूसरा काम है ही नहीं। उसका सेवक कितनी बार गया? 7 बार गया। कितनी बार गया? 7 बार गया। मैं कह रही हूँ इस 2026 में आप निर्णय ले लीजिए। अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते ना, और आप चाहते हो कि मेरा जीवन बदल जाए, मेरे परिवार की स्थिति बदल जाए, मेरे परिवार के हालात बदल जाए, तो मैं कह रही हूँ इस साल के अंदर आपके माता पिता, अच्छी बातें, मैं नहीं कह रही कि अगर मान लीजिए पापा कह रहे बेटा बीड़ी सिगरेट लेके आप वो मानना है, नहीं, मैं वो नहीं कह रही, पर अच्छी बातें, अच्छी एडवाइस, अच्छी सलाह जब वो आपको देते हैं तो उसको रिसीव करो, उसको ग्रहण करो। जो आपके अगुवे आपको कह रहे ना, उसको मानो और उसको रिसीव करो। मैं कह रही हूँ आपके मानने में ही क्या है? आशीष है। हालेलुया। आज्ञा मानने में ही क्या है? आशीष है। और लिखा वो 7वीं बार भी क्या है, जब देख कर आया तब उसने क्या बोला? हाँ पढ़िए। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा छोटा बादल उठ रहा है। देखिए ध्यान से सुनिए। अब 6 बार जब वो देख चुका, तो आखिरी बार भी वो क्या करने गया? देखने गया। 7वीं बार जब वो देख कर आया तब उसे कुछ दिखाई दिया। और मुझे लगता है 6 बार तक तो वो बेचारा ऐसे ही चल रहा होगा। ये पास ने क्या काम दे दिया, इतनी दूर जाके प्रार्थना करने के लिए बोल दिया। अरे मैं अपने बेड पे ही बैठ के कर लेता, बिस्तर पे ही बैठ के कर लेता, घर से बाहर निकलने की क्यों बोला? अरे इतनी ठंड है, सर्दी है, चर्च में जाके प्रार्थना करना जरूरी है क्या? घर पे भी तो कर सकते, प्रार्थना ही तो करनी है, उपवास ही तो करना है। क्या शाम को ही खाना जरूरी है? 2 घंटे प्रार्थना करके खा लेंगे, क्या दिक्कत है? समझ रहे? अरे बारिश आ रही है, बारिश में पास ने बोला चर्च में जाके काम करना, ये देख के आना है, क्या जरूरी है? अरे घर पे ही कैमरे में से बैठ के क्यों नहीं देख लेते? समझ रही? 6 बार तक तो वो क्या है, ऐसे गया हुआ, थका हुआ, क्योंकि उसको कुछ भी दिखाई। सुनाई किसको दिया था? एलिया को सुनाई
दिया था, अब उसके सेवक को थोड़ी सुनाई दिया था। सुनाई किसको दिया था? एलिया को दिया था, उसके सेवक को सुनाई नहीं दिया था। याद रखिए, कुछ चीजें परमेश्वर आपके अगुवे से बात करता है, जब उसको सुनाई देता है ना, जब उसकी आत्मा में आता है, तब वो अपनी कलीसिया से कहता है कि 2026 में आप तैयार हो जाएं कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर है। हालेलुया, हालेलुया। उसने आत्मा में सुन लिया है, उसकी स्पिरिट में ये आ चुका है कि 2026 में फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया जो है बड़ी बड़ी कट्टी को काटेगी, अच्छी अच्छी गुड न्यूज कलीसिया में आएंगी, तो आपको उसे रिसीव कर लेना है। हालेलुया, हालेलुया। उसे पकड़ लेना है कि हाँ, 2026 मेरे और मेरे परिवार के बदलने का साल है। आमीन, आमीन। समझ रहे? सुना किसने था? एलिया ने, सेवक ने नहीं सुना था। पर सेवक फिर भी क्या कर रहा था? जा रहा था। दर्शन तो एलिया को मिला है, परेशान मुझे कर रहा है। हाँ? कितनी बार वहां बैठे घुटने टेके आराम से बैठ के प्रार्थना कर रहा है। अरे एक बात वैसे बताऊं, मैं सच बताऊं, प्रार्थना करना आसान नहीं है, ये आप खुद से देख लेना। प्रार्थना करना आसान नहीं है। टीवी घंटों देख सकते हैं, मूवी घंटों देख सकते हैं, डांस कर सकते हैं, काम सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक कर सकते हैं, मैं सच बता रही हूं। पर प्रार्थना करना इतना आसान नहीं है। पर वो सेवक ने, मुझे नहीं पता उसने सोचा या नहीं सोचा, पर मैं बता रही हूं, सोच तो रहा होगा ना, दिमाग में तो आ ही रहा होगा, मुझे क्या सुनाई दिया, मुझे क्या पता कि परमेश्वर करने वाला है कि नहीं करने वाला। सुनाई तो एलिया को दिया, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे चक्कर कटवा रहा है। जब सुनाई खुद को दिया तो खुद ही जा, खुद ही देख के आ, मुझे थोड़ी सुनाई दिया है। पर उसके सेवक ने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोला जा देख के आ 5वीं बार, फिर बोला 6ठी बार। वो देख के आ रहा होगा ना, थका हुआ होगा, पूरी तरीके से थका हुआ होगा। और जब 7वीं बार उसको बोला ना, और जब देखने गया, तो जब जा रहा होगा ना, तब तो दुखी मन से जा रहा होगा, ये पास्टर को क्या हो गया है, 7वीं बार भी भेज दिया मुझे, मैं कितनी बार समझाऊं अपने पास्टर को, मेरे पास्टर को समझ में क्यों नहीं आ रहा। अरे ये जो वीडियो है ये ऐसे नहीं डालना, ये ऐसे डलेगा, इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें ये होता है, अरे इसमें ऐसे नहीं, इसमें वैसे होता है, अरे ये कैमरा ऐसे सेट होगा, ये वैसे सेट होता है, पास्टर को पता ही नहीं है। पर मुझे बार बार क्या कर रहे हैं, बार बार मुझे बोल रहे हैं। पर जब वो वापस आ रहा है ना, जब वो वापस आ रहा है, तब क्या हो गया वो, तब मुझे लगता है अब वो थका हुआ क्या है, अब वो थका हुआ नहीं, क्योंकि उसने क्या देख लिया, एक बादल में से एक हाथ को उठते हुए क्या कर लिया उसने, एक छोटे से हाथ को उठते हुए उसने देखा, और अब वो खुश हो गया कि मेरे गुरु ने, एलिया ने जो बोला था ना, वो पूरा होने जा रहा है। और वो बड़ा खुश होके आ रहा होगा, और उसने बोला, एलिया से बोला कि गुरु मैंने देख लिया है, बारिश आने वाली है, इस 2026 में बड़ी कटनी कटने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। इस 2026 में मैं देख पा रहा हूँ आत्मा में पास्टर जी कि ये 2026 मेरे परिवार का बदलने का साल है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करें कि ये 2026 आपके परिवार का, आपके लोगों का, आपकी स्थिति के बदलने का साल होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तब उसको क्या हो गया, उसको विश्वास हो गया, उसको क्या हो गया, विश्वास हो गया। और अब जाके लिखा है, बहुत तेजी से, थोड़ी देर के बाद आगे जाके हम पढ़ते हैं, लिखा बहुत तेज क्या होने लग गई, बारिश होने लग गई। हालेलुया, हालेलुया। बारिश किसको दर्शाती है पता है? जब अकाल पड़ा हुआ था, सोचिए अकाल के बाद जब बारिश आती है, और बारिश आने पर क्या होता है, हरियाली हो जाती है चारों तरफ, पेड़ पौधे आ जाते हैं, लोगों में उमंग आ जाती है, जीवन आ जाता है, जीने की एक नई उम्मीद उनको मिल जाती है। मैं कह रही हूँ 2026 आपके जीवन में कुछ बरसने का साल है। हालेलुया, हालेलुया। पर हमें क्या करना होगा, जो उसका सेवक था ना, उसका सेवक था जो, उसने क्या कहा, अरे पास्टर जी महीने में हर सैटरडे उपवास रखने की क्या जरूरत है, महीने में एक दिन तो बहुत है। अरे पास्टर जी क्या कर रहे हो, सुबह भी प्रार्थना करवाते हो, रात में भी प्रार्थना करवाते हो, महीने के शुरू में भी उपवास करवाते हो, लास्ट में भी करवाते हो, ऑनलाइन भी करवाते हो, और ऐसे भी करवाते हो। मैं कह रही हूँ जो किया जा रहा है ना, वो इसलिए किया जा रहा है कि परमेश्वर इस 2026 में कुछ बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पर हमें क्या होना पड़ेगा,
हमें आज्ञाकारी। उसने कोई सवाल नहीं किया, उसने कोई भी सवाल नहीं किया। पास्टर जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? पास्टर जी आपके मन में क्या है? पास्टर जी आप इसको ऐसे क्यों नहीं रहने देते? पास्टर जी ये क्यों नहीं रहने देते? कोई भी सवाल उसने नहीं किया। और लिखा वो चुपचाप जाकर क्या करता रहा? देखता रहा। आज परमेश्वर यही चाहता है कि कलीसिया अधीनता को समझने लग जाए, उस आज्ञाकारिता को क्या करने लग जाए? समझने लग जाए। हालेलुया। वचन सुनते हैं, मैं आपको सच बताई, वचन सुनते हैं, पर उस वचन पर चलने का हियाव बहुत कम लोग करते हैं। इसीलिए क्यों बहुत कम लोग आशीष पाते हैं, क्यों बहुत कम लोग ही बढ़ पाते हैं? उसका रीजन ही यही है क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं। सुनते तो बहुत है पर उसे मानते बहुत कम लोग हैं। पहली बात समझिए, विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, पर दूसरी बात यह भी लिखिए, आज्ञा मानने से भी परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। समझ रहे? आज्ञा मानने से भी परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। एक ये सेवक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आशीष पाते हैं। उसने आशीष देखी ना, क्या देखी उसने? आशीष देखी। सबसे पहले उसने देखा, जो एलिया ने जो सुना था उसको किसने देखा? सबसे पहले उसके सेवक ने देखा। मैं कह रही हूँ जो वचन इस 2026 में आपके पासवान को परमेश्वर ने दिया है ना, सबसे पहले उसे आप लोग देखेंगे। हालेलुया। आप उसे अपने जीवन में देखेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। पर हमें क्या करना पड़ेगा? जो कहा है ना, हमें वो क्या है? करना पड़ेगा। मैं कह रही 2026 में ना अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जो भी 2026 में बोला जाएगा ना, हम वो क्या है? करेंगे। कुछ भी हो जाए हम वो क्या है? करेंगे। मैं कह रही हूँ आज्ञा मानने में ही क्या है? आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। एक सेवक के बारे में और हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है उस सेवक के बारे में। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसका 20 से पढ़िए जरा, क्या लिखा है? कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया। आप ध्यान से सुनिए, देखिए वहां पर हम किसकी स्टोरी पढ़ रहे थे? एलिया नबी की। किसकी? एलिया नबी की। किसकी पढ़ रहे थे? एलिया नबी की। और एलिया नबी का भी एक सेवक था। उसने अपने सेवक को बोला, जा देख कर आ, चढ़ के देख। क्या वो 7 बार क्या है लिखा है? गया। वो देखकर क्या है? आया। अब यहाँ पर आपको पता है कौन है? अब यहाँ पर एलिशा है। कौन है? एलिशा है। आपको पता है एलिशा किसका सेवक था? एलिया का सेवक था। जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो एलिशा जो है वो किसका सेवक था? एलिया का था। एलिया लिखा है वो एलिया के क्या करता था? हाथ धुलाता था। हो सकता है उसके पास कोई डिग्री ना हो, कोई क्वालिटी ना हो, कोई वो ना हो, पर लेकिन हाँ वो धनवान परिवार से जरूर था। वो बहुत रिच परिवार से था। किससे था? बहुत रिच परिवार से था। पर बाइबल बताती है वो एलिया के क्या करता था? हाथ धुलाता था। हो सकता है वो उसका हाथ धुलाता होगा, उसका बैग लेके चलता होगा। जब वो उठता होगा ना खाना खा के, तो उसकी चप्पलें सामने लाके रख देता होगा, ये लो जी पहन लो। बैग है ना, पानी, खांसी उठी तो वो पास्टर जी को खांसी उठी, पानी, समझ, वो हर चीज को क्या करना होगा? समझ रहा होगा, क्योंकि वो उसका क्या था? सेवक था। अब उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब एलिया तो उठाया जा चुका था, अब एलिशा की बारी आई। अब एलिशा जो है, एलिशा के पास एक व्यक्ति आया, नामान कोढ़ी। कौन आया? नामान कोढ़ी आया। और लिखा है नामान कोढ़ी बहुत सारी गिफ्ट और बहुत सारी भेंट को लेकर एलिशा के पास पहुंचा। और एलिशा ने उससे कहा, अपने सेवक को भेजा। किसको भेजा? एलिया ने भी किसको भेजा था? सेवक को भेजा था। एलिशा ने भी किसको भेजा? अपने सेवक को भेजा। उसको बोला कि एक मैसेज उसको दे दे नामान कोढ़ी को कि यरदन नदी में कितनी बार डुबकी मारे? हाँ, कितनी बार डुबकी मारे? 7 बार डुबकी मारे। और लिखा है जब वो 7 बार डुबकी मार चुका तो उसका शरीर जो है एक बच्चे के समान क्या है? हो गया। किसके समान हो गया? एक बच्चे के समान। यहाँ भी हमें एक चीज सीखने को हमें मिलती है कि जब नामान कोढ़ी को उसके सेवक ने आके बोला कि 7 बार डुबकी लगानी है, तो नामान 7 बार डुबकी मारने को तैयार नहीं था। समझ रहे? वो मानने को क्या है? तैयार नहीं था। वो नहीं चाहता था। उसने बोला कि हमारे उधर कितनी अच्छी अच्छी नदियां हैं, मैं इस नदी में आके डुबकी क्यों मारूं? पर उसने अपने सेवक की बात क्या कर ली? ना
अरे मालिक, क्या है, क्या बोला होगा, अरे मालिक अगर वो कोई बड़ा काम आपको देता तो क्या आप नहीं करते? उसने तो बहुत छोटा सा काम आपको दिया है। क्या दिया है? छोटा सा काम आपको दिया। यरदन में 7 बार डुबकी तो मारनी है, पहाड़ पे थोड़ी चढ़ना है, नंगे पैर थोड़ी जाना है, भूखे थोड़ी रहना है। क्या करना है? 7 बार यरदन नदी में डुबकी तो मारनी है, मार लो, क्या पता आप ठीक हो जाओ। और लिखा उसने क्या कर ली, उसकी बात है मान ली। और जैसे ही उसने माना, जैसे ही उसने क्या है, उसने माना और यरदन नदी में जब 7 बार डुबकी मारी तो लिखा है उसका शरीर एक बच्चे के समान हो गया। किसके समान हो गया? एक बच्चे के समान। वो कोढ़ी था, उसका कोढ़ क्या हो गया? जैसे ही उसने 7वीं बार डुबकी लगा के वो बाहर आया ना, वैसे ही वो बिल्कुल क्या हो गया? ठीक हो गया। उसके जो शरीर में कोढ़ था ना, वो कोढ़ क्या हो गया? चला गया। हालेलुया, हालेलुया।